अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी। बाबर की जो आत्मा लगता है इसके अंदर घुसपैठ कर गई है। अब ये बाबर के नाम पर पागल हो गया है। हुमायूं कबीर बना रहा है, वो कोई संविधान के खिलाफ तो नहीं बना रहा है। रही बात बाबरी नाम की कि भाई बाबरी नाम से क्यों बना रहा है, ऐसा भी संविधान में कहीं क्लोज नहीं है, कोई कानून नहीं है कि बाबरी नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती। नमस्कार, महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आज बात बंगाल में बाबरी पर छिड़े सियासी गदर की होगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सूबे में मजहबी सियासत गरमाई हुई है। सियासी तनाव बढ़ चुका है जब मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जहां हजारों की संख्या में एक समुदाय के लोग सिर पर ईंट लेकर पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। लेकिन बंगाल में बाबरी की नींव पड़ते ही सियासी आग धधक उठी है। टीएमसी पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी। मुस्लिम वोट बैंक के लिए टीएमसी ने बाबरी वाली साजिश रची, जिस पर टीएमसी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। साजिश के तहत बंगाल का माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। हालांकि सियासत के बीच अब कई सवाल भी है। बाबरी के नाम पर बंगाल का माहौल आखिर कौन खराब कर रहा है? क्या बंगाल में चुनाव है इसीलिए बाबरी वाला तनाव वहां पर पैदा किया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि किसके इशारे पर बंगाल में यह खेल हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हजारों की भीड़ उमड़ी। मंच पर मौलानाओं का मजमा और मंच से लगते मजहबी नारों के बीच निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मौलवियों के साथ फीता काटा और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर बाबरी मस्जिद की नींव रखने की सभी औपचारिकताएं पूरा की। इस दौरान हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से तो कोई अपने सिर पर ईंट लेकर पहुंचा। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से, वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईंट है, किस लिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईंट लगेगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि बाबरी की नींव रखने पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बेलडांगा और इसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें लगाई गई। रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ को तैनात किया गया। तनाव के हालात को देखते हुए 3000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। लेकिन बाबरी की नींव पड़ते ही सियासी आग भड़क उठी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में बाबरी की नींव धार्मिक नहीं, राजनीतिक है।
मकसद भावनाएं भड़काना और वोट बैंक को मजबूत करना है। ये घटना पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। टीएमसी चुनावों के मद्देनजर सांप्रदायिक माहौल को भड़काने की कोशिश कर रही है और कबीर को फ्रीलांसर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस जाके मंच तोड़ देती है। बहुत सारे जगह पे ऐसी घटना घटी, आपने भी दिखाया बहुत सारे जगह पे, सारे मीडिया जानते हैं। क्यों मुर्शिदाबाद में जाके मंच तोड़ने का साहस नहीं हुआ? बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के इशारे पर हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी की नींव रखी, जिस पर टीएमसी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। टीएमसी ने आरोप लगाया हुमायूं कबीर बीजेपी और आरएसएस की मदद से जिले में अशांति फैलाने की योजना बना रही है। हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, बंगाल को अशांत करने की साजिश रच रहे हैं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे? मस्जिद सियासत के लिए है। बंगाल में बाबरी पर एक और सियासी घमासान छिड़ा तो दूसरी ओर मजहबी तनाव भी पैदा होने लगा। विश्व हिंदू परिषद ने दो टूक कहा कि हुमायूं कबीर दूसरा मीर बांकी बनने की कोशिश न करें। कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से मीर बांकी ने जो काम किया था, अब ये वर्तमान का मीर बांकी बनने का दुस्साहस कर रहा है, लेकिन इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे ये भी आंकलन नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो 33 वर्ष पूर्व अयोध्या की धरा पर धराशायी हो गई वो बाबर को भगा दिया, और आज उसकी कब्र पर जो अफगानिस्तान में कुत्ते मूत रहे हैं, उसके बारे में चिंता नहीं है इन लोगों को। हुमायूं कबीर बना रहा है, वो कोई संविधान के खिलाफ तो नहीं बना रहा है। रही बात बाबरी नाम की कि भाई बाबरी नाम से क्यों बना रहा है, ऐसा भी संविधान में कहीं क्लोज नहीं है, कोई कानून नहीं है कि बाबरी नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती। अगर बाबर नाम से इतनी परेशानी है तो लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बाबर नाम के हैं। बाबर है, औरंगजेब है, हुमायूं है, बहादुर शाह जफर है, ये इस नाम के बहुत लोग हैं। बंगाल में बाबरी पर बवाल बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखकर क्या बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है? क्या बंगाल में चुनाव है इसीलिए बाबरी पर तनाव है? और सवाल ये भी है कि आखिर किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? कौन नफरत के बीज बो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच एक बड़ी खबर है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। 6 दिसंबर हमारे लिए काला दिन है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। एआईएमआईएम के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए थे, और इसी बीच बड़े मंच से उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर का दिन हमारे लिए काला दिन है और इस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम बाबरी का जिक्र करते रहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। तो ऐसे में लगातार कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। के लिए बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली के सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई तो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा।
तो चलिए इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। अनंत अमित सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के। इसी बीच महामंडलेश्वर शैलेंद्र गिरी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। गर्गी नंदी रॉय राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महरुद्दीन रंगरेज राजनीतिक विशेषज्ञ है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। सबसे पहले अमित साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। बाबरी मस्जिद का न्यू रख दिया गया है, आखिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? फटाफट एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो आज भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है, नमन करते हैं। और साथ ही आज 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले उन सभी सनातनी वीरों को शौर्य दिवस पर उन्हें नमन करते हैं और आपके प्रश्नों पर आते हैं। आज जो पश्चिम बंगाल में जो दोबारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने की जो सिलसिला जो प्रारंभ हुआ है, उसकी हम कितनी भर्त्सना करें तरन्नुम जी, वो बहुत ही कम है। आज कबीर ने दोबारा ये गलती कर दी। हम लोगों ने उनसे कहा था कि वहां पे एक ईंट भी लगाओगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन आज जो गलती की है उनकी, उस गलती का परिणाम उनको इस देश का 100 करोड़ सनातनी देगा। कोर्ट ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, राज्य का मामला है, लेकिन राज्य सरकार ने भी ये दिखा दिया कि हमारे सहयोग से कबीर ने जो बाबरी का जो बाबर डाबर गाबर के नाम पे जो मस्जिद बनाने की जो सिलसिला जो प्रारंभ किया है, इस सिलसिला यहीं पे समाप्त होगा। और जिस तरीके से आज पूरे देश को एक मैसेज देने का काम किया, ये मस्जिद नहीं, ये एक संदेश है और ये दो समुदायों को लड़ाने की साजिश है उस राज्य की। और चुनाव आने वाला है, ये देश की जनता भी जानती है। देखिए तरन्नुम जी, इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को अपने अपने तरीके से मस्जिद मंदिर बनाने का अधिकार है। आऊंगी अमित साहब, चर्चा लंबी होगी, आऊंगी मैं आपके पास। शैलेंद्र गिरी महाराज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आप किस तरीके से देखते हैं जो न्यू रखा गया है? सबसे पहले छोटा छोटा एक रिएक्शन हम सभी से ले लेंगे। देखिए, एक राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक बड़ा कुत्सित षड्यंत्र है। इस देश के अंदर नकारात्मक धर्मवाद की प्रतियोगिता चल रही है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ धर्म का उपयोग करके एंटी क्लॉकवाइज हमारे देश की प्रगति को ले जाए। ये समय के साथ चलने वाले लोग नहीं है, ये भारत के समय खराब करने वाले लोग हैं। जी ठीक है, महरुद्दीन साहब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अभी कई सारे नेताओं की बाइट सुन रहा था, तो मुसलमानों का तो मानना है कि 6 दिसंबर ब्लैक डे है हमारे लिए। हमारी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन कैसे शहीद किया गया था, ये सारी बातें हमारी थी, हैं और रहेंगी। वहां पर भी मस्जिद थी, है और रहेगी, ये हमारा मानना है, हमारा ये यकीन है। हम लगातार ये बातें हमेशा ये कहते रहेंगे। ठीक, गर्गी जी मैं आपके पास ही आऊंगी। जी नमस्कार तरन्नुम, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बाबरी मस्जिद जो था वो इस्लामिक बर्बरता का प्रतीक था। कोई भी मस्जिद नहीं था, बाबरी मस्जिद प्रतीक था इस्लामिक बर्बरता का। और कोर्ट में केस के बाद फैसला आया, तो इस बात को जो दोबारा ये जो उछाला जा रहा है, ऑब्वियसली ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए, और ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट है। मैं ये आपको बोल रही हूँ, अगर आप मुझे और थोड़ा सा समय देंगे अभी, तो मैं बोलूंगी कि कितने महीने पहले से पता था ममता बनर्जी को कि ये मस्जिद बनने वाले हैं। कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको भी लग रहा था कि अगर ये पोलराइजेशन होगा तो टीएमसी को ही फायदा होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। 2 दिन पहले क्यों निलंबित किया? क्योंकि उनको लगा कि हिंदू वोट दूर ना चले जाए, इसीलिए। और ऊपर से हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी का भी बहुत क्रिटिसाइज किया। सबकी राय मैंने सुनी है, लेकिन ममता आऊंगी डिटेल में चर्चा करेंगे, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी, डिटेल में हम बात करेंगे। अमित साहब, अब मैं आपके पास ही आती हूँ। हाई कोर्ट की तरफ से भी परमिशन दे दिया गया था। अब टीएमसी आप लोगों पर यह आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जवाब रखिएगा। देखिए तरन्नुम जी, अगर टीएमसी इस तरह का आरोप लगा रही, तो टीएमसी को अगर लग रहा था कि दो समुदाय के बीच का ये विवाद है, तो टीएमसी ने उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का विषय होता है ना, ये तो राज्य सरकार के अधिकार में है। और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि राज्य सरकार को सुरक्षा देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से राज्य सरकार को यह तय करना था। यदि राज्य सरकार को ऐसे लग रहा था, और जिस तरीके से संख्या थी वहां पर थी, और कहां से लोग मौलाना लोग आ रहे थे, तो ये राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी क्या? और ये आज की बात नहीं है, हुमायूं कबीर ने आज से कई दिन पहले घोषणा कर दिया था। और परसों जिस तरीके से उनको पार्टी से निकाला गया, और अभी आप ही के चैनल पे उनका बयान दिखाया जा रहा था कि हमें पुलिस का सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस किसकी है? पुलिस राज्य सरकार की है। और देखिए, जिस तरीके से देश आज
पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। कल पुतिन साहब गए, जिस तरीके से आज हम दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बनने के राह पे खड़े हैं, और उस स्थिति में आज पुनः इस तरीके से धर्म को लेके और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए, साहब आपको तो अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी गई है, आप वहां पे मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो जमीन खाली पड़ी हुई है, लेकिन आपको वो मस्जिद तो बनाना नहीं है। आपको एक आक्रांता के नाम पे इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को आपको ये चैलेंज करना है। ये ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंज करने वाली बात है, लेकिन हुमायूं कबीर कह रहे हैं लेकिन कोई चैलेंज की बात नहीं है, वो जमीन लिया है, वहां पे मस्जिद में बनाऊंगा, इसमें दिक्कत क्या है? तरन्नुम जमीन हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया दिक्कत की कोई बात नहीं है, परमिशन दे दी गई है। हाई कोर्ट को तो आप लोग मानते हैं ना? हाई कोर्ट ने मस्जिद बनाने का परमिशन नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये पीछे राज्य सरकार, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जाके मस्जिद बना लीजिए। मस्जिद बनाना सभी का अधिकार है, अपने तरीके से मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम पे आज 6 दिसंबर का ही दिन आपने क्यों तय किया? ये तो पूरा देश जिस तरीके से इस देश की आस्था, इस देश का विश्वास जिस तरीके से प्रभु श्री राम में है, और कौन नहीं जानता है कि एक आक्रांता बाबर के नाम पे जिस तरीके से मस्जिद बनाई गई, और उस मस्जिद को जब तोड़ा गया तो उस मस्जिद में एक तख्ती भी लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था कि सनातनियों के खून से बनी हुई ये मस्जिद, जिसको कि तोड़ के फेंका गया। और जिस तरीके से आप बार बार बाबर के नाम पे बार बार पूरा देश जान रहे हैं, और आज हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग भी जिस तरीके से आगे बढ़ के कह रहे हैं कि ये अनैतिक कार्य है, राज्य सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और वहीं पर काफी भारी तादाद में मुस्लिम लोग पहुंचे हुए भी थे। आऊंगी मैं आपके पास ही, मेहरुद्दीन साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। कैसे देखते हैं, क्या सिर्फ एक वर्ग को साधने की कोशिश है आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जो हुमायूं कबीर है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनकी हाल फिलहाल में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल जो चैट होती है वो निकाली जाए, पता लग जाएगा कि किसके इशारे पे वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में वहां पर चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे मौके पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, ये तो लगातार भाजपा के पास तो इसका ठेका है कि वो हिंदू मुसलमान करेंगे, शमशान कब्रिस्तान करेंगे, कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे। मगर जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने किया है, ये बिल्कुल 100% लगता है कि ये बीजेपी का ही व्यक्ति है। जिस तरीके से वो वहां पर चुनाव से ठीक पहले, अगर उसे करना ही था तो उससे पहले भी कर सकता था। अमित जी, जवाब रेडी रखिएगा, आऊंगी मैं आपके पास ही। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा मेहरुद्दीन साहब। और दूसरा, अभी हमारे ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। मैं इनको जरा 3 पॉइंट बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जजमेंट में क्या क्या कहा। सन 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, और 6 दिसंबर को जो मस्जिद तोड़ी गई वो गलत तरीके से तोड़ी गई, वो गैर कानूनी थी, उन लोगों को सजा होनी चाहिए। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। मगर ये लगातार अगर बाबर के नाम से मस्जिद बन रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, आप ये बताइए, किसी एक मुसलमान ने आज तक किसी मंदिर का विरोध करा हो तो बता दीजिए, नहीं किया होगा। मगर लगातार 2014 के बाद से मंदिर मस्जिद की राजनीति और जो शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इनसे अगर ये ना मुसलमान देश में ना हो तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं आ सकती। बीजेपी लगातार मुसलमानों से डराकर हिंदू को 100 करोड़ हिंदुओं को 15% मुसलमानों से डराकर वोट लेना चाहती है, और लगातार वोट ले भी रही है। मगर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इनके भटाए में कैसे आ जाते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आज के दिन को ही आखिर क्यों सिलेक्ट किया गया, ये काम तो बाद में भी हो सकता था। देखिए, हमारा कहना तो सिर्फ यही है कि जो भी हुमायूं कबीर है वो किसका आदमी है ये जांच हो जाए। अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकल जाए, कॉल हिस्ट्री निकल जाए, तो सारा स्पष्ट हो जाएगा को किसके इशारे पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं और फिलहाल की स्थिति क्यों खराब करना चाह रहे हैं। अब मुसलमानों ने जो है 6 दिसंबर के लिए काला डे बोल ही दिया, ब्लैक डे है ही हमारे लिए। हम तो लगातार इन बातों को लगातार कह ही रहे हैं। ठीक है, गर्गी जी आपके पास से आऊंगी, कुछ कह रही थी आप। जी, मैं इनका काउंटर करना चाहती हूँ। पहले बात तो देखिए, हिंदू जो है ना बहुत प्लूरलिस्ट है, हिंदुओं को कोई मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद से जरूर प्रॉब्लम है। मैं बाबरनामा में क्या कहा था, मैं 2 लाइन वो सुना दूं कि फॉर द सेक ऑफ इस्लाम आई बिकम अ wanderer, I battled infidels and Hindus, I was determined to become a martyr, thank God I became a ghazi, a killer of non-Muslims। So इसका जो हिंदी में अगर ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम कि इस्लाम के खातिर में भटकने वाला बन गया, मैंने लड़ाइयाँ लड़ी काफिरों के साथ, हिंदुओं के साथ। मैं तो तय था, मतलब शहीद होने के लिए मैं दृढ़ था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं गाजी बन गया
मतलब गैर मुस्लिमों का कातिल। तो ये बाबर ने बाबरनामा में कहा था भाई साहब। तो बाबर कोई महान व्यक्ति नहीं था, बाबर आक्रामता था। और जो मैंने पहले कहा था कि इस्लामिक बर्बरता का प्रतीक था बाबरी मस्जिद। सो आप मस्जिद बनाइए ना, किसको कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदू कोई भी मस्जिद बना लेता है, लेकिन बाबरी मस्जिद इसलिए बनाना है क्योंकि जो मुसलमान वोट है वो पोलराइज होंगे। और अगर दूसरा पार्टी भी बनाए ना, कल जाके वो टीएमसी को सपोर्ट दे देंगे। देखिए ये दीदी का एक प्लान है, नहीं तो दीदी अरेस्ट कर लेते। आपको पता है एक जो ट्रस्ट बनाया गया है वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। कितने महीनों से बनाया? 30 नवंबर तक एसबीआई में कितना पैसा आया पता है? गर्गी जी, यानी कि आप ये कहना चाह रही है कि राज्य सरकार इसमें मिली हुई है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया में आए हैं तो क्या ममता बनर्जी को पता नहीं था कि ये अकाउंट बना है, कितने महीनों से पैसे आ रहे हैं? तो ममता बनर्जी को सब कुछ पता था। अगर हुमायूं कबीर को निलंबित करना था उस दिन किया होता जिस दिन उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान है और 30% हिंदू, कुछ ज्यादा करे तो हम हिंदुओं को भागीरथी के पानी में काट के बहा भी सकते हैं। तो उस दिन क्यों नहीं निलंबित किया? वो तो टोटली हेड स्पीच था ना, थ्रेट था। कुछ किया क्या? नहीं किया, क्योंकि ममता बनर्जी खुद ही हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोलता है ना, रेड रोड में जाके बोला था। तो अंदर से सपोर्ट है। पुलिस जाके पहले उनके साथ क्लोज डोर मीटिंग भी किया, ये भी खबर है, क्लोज डोर मीटिंग हुआ हुमायूं के साथ। तो अंदर से पूरा सपोर्ट है ममता दीदी की। और आपको पता है कि अंदर की मीटिंग में क्या बात हुई है? और आपको पता है गार्गी जी, आपको पता है कि अंदर की मीटिंग में क्या बात हुई है? मुझे पता नहीं, आप बताइए। अगर वो अगेंस्ट है तो पुलिस जाके उनके साथ क्लोज डोर मीटिंग क्यों करेंगे? पुलिस प्रोटेक्शन क्यों देंगे? जाहिर सी बात है ना, तो अरेस्ट करना चाहिए था ना। और ये दुख की बात है कि कोलकाता हाई कोर्ट जब ये पूरा मामला हाई, सुन लीजिए गार्गी जी, सुनिए, ऐसा थोड़ा ना होगा यार, सुनिए तो सही आप, सुनिए। जब हाई कोर्ट की तरफ से जब पूरा मामला सामने आया, हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है और राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया कराए ताकि राज्य का माहौल खराब ना हो। यह हाई कोर्ट का निर्देश है। हाँ, पर निर्देश वो तो बोल ही सकते ना, कितने कुछ को तो परमिशन नहीं देता है कोर्ट। तो कोर्ट तो बोल सकता है ना कि मस्जिद बनाए, बेवजह जो ऐसा कुछ ना करते जिससे सांप्रदायिक जो भावना है वो आहत होता है, उसको भड़काने के लिए कुछ ना करे। ये तो कोर्ट बोल सकते थे ना कि बाबर के नाम पे मस्जिद ना बनाए, उनको मस्जिद बनाना है ऐसे बनाए मस्जिद। तो आप फिर हाई कोर्ट में फिर याचिका दायर करिए, आपको फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए। शैलेंद्र महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र महाराज जी, देख रहे कि किस तरीके से माहौल है। क्या यहाँ पर सनातन के नाम पर, क्या धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? बहुत स्पष्ट है तरन्नुम जी, आपके बंगाल के एक और विभाजन की तैयारी एक षड्यंत्र के रूप में हो रही है, वो धर्म के नाम पर हो रही है। पहला विषय ये, हमने इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर जब बात करी थी तो क्या कहा था कि हमारे की डेमोग्राफी जो है उसको बदलने की साजिश जो हो रही है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है पश्चिम बंगाल का रह रहा है। और सवाल ये नहीं है कि उग्र धर्मवाद के खिलाफ मैं सदैव से बोलता रहा हूँ कि उग्र धर्मवाद हो या उग्र राष्ट्रवाद हो, ये किसी राष्ट्र की शांति के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं सुन रहा था सारे वक्ताओं को, जब हमारे ये हुमायूं कबीर बोलते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति ने 80 करोड़ रुपए दिया, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा, मस्जिद के निर्माण के लिए, मैं हिंदू हो मुस्लिम हो नहीं, आप नाम ले सकते हैं शैलेंद्र महाराज जी, आप नाम ले लीजिए। नहीं, मैंने तो नाम लिया ना, हुमायूं कबीर ने ये बोला कि मैं नाम नहीं लूंगा। हमें नाम कैसे मालूम पड़ेगा जब तक वो नाम न लेंगे? जब तक शासन जांच नहीं करेगा, राज्य सरकार अदालतें जांच नहीं करेगी। अदालतों को चिंता है कुत्तों की जनसंख्या की, अदालतों को चिंता नहीं है कि हमारे देश की जनसंख्या का। ठीक है शैलेंद्र महाराज जी, यहाँ पर माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। बाबर के नाम की ईंट उखाड़ फेंकेंगे, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। बंगाल में टीएमसी नौटंकी कर रही है। तो लगातार इस बीच जो है जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से भी ये बयान सामने आ गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा।
अमित साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, ईंट को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या लगता है इस तरीके के बयान से माहौल खराब नहीं होगा? अगर टीएमसी माहौल खराब कर रही है तो आप लोगों का भी तो कोई दायित्व बनता है। नहीं, बिल्कुल तरन्नुम जी, हमारा दायित्व बनता है। हम देश में सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, हमारा ये बिल्कुल क्लियर है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन बाबर के नाम पर जिस तरीके से आज मुर्शिदाबाद में जो ईंट रखी गई है बाबरी मस्जिद की, वो ईंट नहीं रखी गई है, वो बांग्लादेश की आधारशिला रखी गई है। और ये देश जानता है, और हमने कहा है कि 2026 में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, और निश्चित तौर पे मौर्य साहब ने जो कहा है वही होगा। और दूसरी बात, रंगरेज जी, आप कह रहे थे कि सबका सीडीआर निकाल लेने के लिए, तो राज्य सरकार तो आपकी है ना, आप निकलवा क्यों नहीं ले रहे? ममता दीदी क्यों नहीं निकलवा रही? इतने दिनों से वो कहां से उनके पास पैसे आ रहे थे? और दूसरी बात तरन्नुम जी, जिस जमीन पे मस्जिद की नींव रखी गई है, उस जमीन के विषय में भी तो लोग, देश की जनता को जानना चाहिए ना। एक किसान महिला की जमीन है जिनके ऊपर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, वो बेचारी रो के अदालतों के चक्कर लगा रही है, लेकिन सरकार को यह नहीं लगा कि उनकी सुरक्षा दी जाए और उनके जमीन को मुक्त कराया जाए। यही इंडी गठबंधन है, यही ममता जी की सरकार है ना, जो किसानों को लेकर देश और दुनिया में बवाल काट रही थी। और आज एक किसान महिला जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में घूम रही है, उसी जगह पे, उसी के जमीन पे ये आधारशिला रखी गई है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम बार बार कहते रहे, वही बाबरी मस्जिद जो भारत में धार्मिक उन्माद का प्रतीक रहा है, उसके नाम पे पुनः मस्जिद बनाना, ये कहां की सार्थकता है? ये देश की दुनिया जानना चाहती है, ये कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं, इनकी मानसिकता क्या बताती है? सिर्फ धन की राजनीति करना, वोट की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना। तो ऐसे लोगों से अब इस देश की जनता जान चुकी है। हिंदू मुस्लिम सारी लोगों ने देखा, आपने अभी बिहार में देखा होगा कि बिहार के चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, यही आशीर्वाद हमें पश्चिम बंगाल में भी मिलने वाला है। और इनकी नौटंकी को पूरी देश की दुनिया जान चुकी है। अब ऐसे कुधर्मी नेताओं के ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी, एक एक उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। मेहरुद्दीन साहब, आपके पास ही आऊंगे, जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वो कोई कहता है कि हम मस्जिद बनाएंगे, एक वर्ग कहता है बीजेपी का कि हम मंदिर की मस्जिद बनेगी तो उसकी ईंट को उखाड़ देंगे। तो विवाद कौन कर रहा है? कौन इस देश की आबो हवा को, अमन चैन को, भाईचारे को, कैसे देश के ताना बानों को खराब करने का काम कर रहे हैं, ये तो पूरी देश और दुनिया के लोग देख ही रहे हैं। तो मैं तो जितने समझदार इस देश के वासी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इनके ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसे। ये लोग, चाहे हुमायूं कबीर हो या भाजपा हो, इनकी राजनीति का एक ही एजेंडा है कि कैसे सामाजिक ध्रुवीकरण हो, कैसे समाज बटे और इनका राजनीतिक फायदा हो। तो इन्हें फायदा ना देकर सोच समझ के अपना वोट करें, हमारा तो यही मानना है। और जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी की जा रही है, लगातार इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है और लोगों के दिल और दिमाग में बात बिठाई जा रही है कि बाबर के नाम से मस्जिद बन रही है और फलाना फलाना। तो मेरा तो सिर्फ साफ साफ यही कहना है कि वहाँ की जो राज्य की सरकार है और जो उनकी फंडिंग आ रही है, उनकी जांच होनी चाहिए बाकायदा। और ये कहते थे कि राज्य की सरकार में ममता दीदी हैं, तो केंद्र की सरकार आपके पास है, सर आप करवा लीजिए जांच और पता लग जाएगा। आपके पास तो ज्यादा है, उससे भी ज्यादा संसाधन जो है सरकार, राज्य की सरकार से जाके केंद्र के पास है। तो आपको अगर जांच करा लेंगे तो पता लग जाएगा कि कितनी सच्चाई है, क्या है और कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं पीछे से। ये सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। सीबीआई को दे दीजिए जांच के लिए। और जो लगातार जो गर्म माहौल किया जा रहा पश्चिम बंगाल में चुनाव में, किसी तरीके से हिंदू वोट को साधने के लिए लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, हमारा सिर्फ साफ साफ यही कहना है, आप चुनाव अपने मुद्दों पर लड़िए, अपने विकास जो आपने किए 11 साल में वो उस पर बात करिए, मगर उस पर भाजपा कभी बात ही नहीं करती। इन्हें हिंदू मुसलमान की राजनीति ही सूट करती है और ये लगातार ऐसे मुद्दों को खोजते हैं कि कहीं ये मुद्दे मिल जाएं, क्योंकि असली मुद्दों पर बात हो तो महंगाई बेरोजगारी पर बात हो, वो ये चाहते ही नहीं। ये हमेशा चाहते हैं किसी तरीके से हिंदू मुसलमान की बात हो, हमारी राजनीति के एक एजेंडा है वो पूरा सेट हो जाए, लोगों में ध्रुवीकरण हो जाए। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश की चारों स्तंभ है, उन लोगों को कैसे अलग अलग कर दिया जाए और हम अपनी राजनीति की जो खेती है नफरत की, उसे हमेशा हर राज्यों में काटते रहे। तो मेरा तो साफ साफ कहना है, पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक रहे, इनके ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसे। जी अमित जी, देखिए ये ट्रैप की बात कर रहे हैं मित्र, ऐसा है तरन्नुम जी, इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस सुरक्षा की बात करें, राज्य की बात कर रहे हैं, उस राज्य में आपकी सरकार है और हमने मस्जिद का विरोध नहीं किया,
हमने कहा कि बाबर के नाम पे अगर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसकी एक ईंट भी रहने नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब जो ट्रैप पे फंसने की बात कर रहे हैं, 11 वर्षों से 11.5 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, पहले भी हमारी सरकारें रही, हमारी लगभग 20 राज्यों में हमारी भी सरकार है, और एक राज्य में, तरन्नुम जी पश्चिम बंगाल की बात मैं सिर्फ करता हूं, पश्चिम बंगाल में एक भी अगर अल्पसंख्यक भाइयों पे किसी हिंदुओं के द्वारा कोई हमला किया गया हो पिछले 11 वर्षों में, एक प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अल्पसंख्यकों के द्वारा, रोहिंग्या के द्वारा, आप लोग नहीं कर रहे, टीएमसी कहती है वो नहीं कर रहा, तो माहौल खराब कौन कर रहा है? वही बता रहा हूं ना, रोहिंग्यों के द्वारा, बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान शरीफ लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, जिनके कंधे पे ममता जी चुनाव जीतना चाहती है, उनके द्वारा जो बर्बरता की जा रही है हमारे सनातनियों के ऊपर, पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, वहां के सांसदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वहां के विधायकों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जब विधायक और सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक क्या सुरक्षित होगा? और एक भी, मैं रंगरेज साहब, आप एक प्रमाण बता दीजिए पश्चिम बंगाल में जहां पे सनातनियों ने हमला किया हो। एक भी प्रमाण ऐसे नहीं होंगे, इसीलिए गलत नैरेटिव सेट मत करिए। टीएमसी आरोप लगाती है कि उनके विधायकों पर हमला किया जा रहा है। दीदी खुलकर सामने आती, आऊंगी मैं आप लोगों के पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर भड़के शुभेंदु अधिकारी। हुमायूं कबीर को लेकर बोले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, हुमायूं कबीर को ममता का पूरा समर्थन है। तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ठीक नहीं है। तो लगातार इस तरह के कई रिएक्शन अब तक सामने आ चुके हैं और इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेता की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस तरीके से बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ठीक नहीं है और लगातार पश्चिम बंगाल में माहौल खराब होता जा रहा है। तो बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। हुमायूं कबीर को लेकर साफ तौर पर कहा कि हुमायूं कबीर को ममता का पूरा समर्थन है, राज्य सरकार का पूरा समर्थन है और इसीलिए उनकी तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स बिना इजाजत नहीं, सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। ये ड्रामा, फुल ड्रामा, खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना ये अच्छा कदम नहीं है। गार्गी जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। शुभेंदु अधिकारी को हमने सुना साफ तौर पर कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ये ठीक नहीं है, लेकिन एक नाम के कई मस्जिद हो सकते हैं। जब आखिर एक नाम के 10 इंसान हो सकते हैं तो मस्जिद क्यों नहीं? नहीं तरन्नुम जी, बाबर के नाम पे ये तो पता ही है कि ऐसे एक नाम की मस्जिद नहीं, इसके पीछे क्या राजनीति है ये तो सबको पता है। और जो रंगरेज जी जो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, बहुत दुख की बात। पहली बात तो ना, इस देश में मुस्लिम माइनॉरिटी है ही नहीं, आप तो सेकंड मेजॉरिटी है भाई साहब। और बंगाल के काफी जो डिस्ट्रिक्ट है जिला में मुस्लिम सब मेजॉरिटी, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद में 70% है, बहरमपुर में कितना है, ऑलमोस्ट 58-60%। तो बंगाल के तो कितने जिला जो है वहां पे तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी है। तो ये विक्टिम कार्ड जो आप लोग खेलते हैं ना, प्लीज ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। अब मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ आना चाहिए कि किन लोगों को माइनॉरिटी बोल सकते हैं। ये माइनॉरिटी कार्ड और विक्टिम कार्ड मत खेलिए। और हिंदुओं ने, बंगाल के जो हिंदू है ना, कभी मुसलमानों के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। आज तो आप क्या कहना चाह रही है? नहीं, तो आप क्या कहना चाह रही है कि इस देश में हिंदू माइनॉरिटी में और मुस्लिम मेजॉरिटी में? आप ये कहना चाह रही हैं? मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बंगाल के कुछ जिला की बात कर रही हूँ। ऐसे तो हर राज्य की अलग तस्वीरें हैं, ऐसे तो हर राज्य की अलग तस्वीरें हैं। कहीं पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कहीं पर हिंदू आबादी ज्यादा है। हाँ, तो हिंदू जहाँ पे रहते भी है ना ज्यादा, जो योगी जी ने बोला था ना, ये बहुत सही बात है। क्योंकि देखिए, हम लोग ऐसे लोग हैं ना, हम लोग बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टि दुःख भाग भवेत्। तो 100 हिंदुओं के बाद 2-4 मुस्लिम भी रहेंगे, वो सेफ रहेंगे, हिंदू उनको बचाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा जो है, एक ऑपोजिट सिनेरियो अगर करेंगे, 5 हिंदू लोग अगर 50 मुसलमान के बीच सेफ नहीं रहेंगे। तरन्नुम जी, ये रियलिटी है। हमारे आरती के बाद हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में
सद्भाव हो। तो हम तो सबके कल्याण चाहते हैं, हम तो पेड़ पौधे के पूजा करते हैं। यही जो जहर है ना जहन में, इसी को बदलने की काफी जरूरत है, क्योंकि जहर जो है वो घोला जा रहा है, यही पॉलिटिकली घोला जाता है। शैलेंद्र महाराज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली आप सोचिएगा, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का बहुत बड़ा इशू है। आप देखिएगा श्रीलंका का विघटन हुआ, उग्र धर्मवाद, उग्र राष्ट्रवाद, नेपाल के ऊपर जो ज़ेंजी क्रांति इत्यादि वगैरह हुई, उसके अंदर भी यही फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं। अब जो ना, जैसे चाइनीज लॉन्च पैड बनाने का हमारे देश के आसपास और देश के अंदर भी एक प्रयास है। हमारे यहाँ के विशेष तौर पर बंगाल के मुसलमानों को समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो ही नहीं सकती इस देश के अंदर यदि सियासती उसको दृष्टिकोण नहीं दिया जाए, संभव नहीं थी। किंतु वहां पर क्या हो रहा है कि विदेशी ताकतों के साथ में मिल करके बंगाल को भी लॉन्च पैड एक डिवीजन पॉलिसी के साथ में बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर एनएसए की संज्ञान में लेना बहुत आवश्यक है। और पहले भी रिपोर्ट्स आई है कि किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, किस प्रकार से हमारे यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने का काम हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा गार्गी जी ने, ठीक स्पष्ट सी बात है, इस विश्व के इतिहास में कभी भी किसी हिंदू राजा ने भी किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर धर्म के आधार पर आक्रमण नहीं किया। हमारे यहाँ का बेसिक जो कल्चर है वो कल्चर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का है। हम ही तो वो लोग हैं जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो गजवा-ए हिंद के जरिए मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें। हमने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है, परंतु इसको ये ध्यान रखिएगा। शैलेंद्र जी, आप मेरे को ये बताइए कि इस मुल्क का, इस देश में भाईचारा आखिर कायम कैसे रहेगा? हिंदुस्तान अपनी मोहब्बत को लेकर जाना जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ तरन्नुम जी, हमारे यहाँ पर क्या है, हिंदू का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं है, हिंदू का मतलब धर्म से, रिलीजन से नहीं है। हमारे भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। तो ये हमारे अन्य संप्रदायों को भी ये चिंतन करना होगा कि हमारी जो एकता है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड से, वसुधैव कुटुंबकम से, वो किसी एक धर्म, एक वर्ण, एक जाति, एक संप्रदाय से नहीं है। हम पूरे विश्व को एक मानस पे रखना चाहते और यही संदेश भारत से जाएगा ना, तभी हम विश्व गुरु की पदवी को हासिल करेंगे। मेहरुद्दीन साहब, जवाब दीजिएगा, क्या सच में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? देखिए, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही होती तो अभी तक सरकार ने जो पार्लियामेंट में अपने जवाब दिए उसमें सही जवाब ही नहीं दे पाई। अभी तक ये नहीं बताई कितने लोग, भारत के लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। तो सरकार लगातार मुसलमान रोहिंग्या, मुसलमान बांग्लादेशी के नाम पे सिर्फ एक राजनीति कर रही है। बिहार में भी इन्होंने ऐसे ही SIR लाके कहा था कि इतने सारे लोग जो है वहां पर जो है विदेशी हैं। जब वहां पर सारी SIR का प्रोसेस हुआ उसमें कुल 700 लोग पकड़े गए, जिसमें से 500 तो हमारे हिंदू भाई थे और 100-150 के करीब जो थे वो मुस्लिम थे। तो ये आंकड़ा जिस तरीके से ये बताते हैं चुनाव में, जो मतलब लोगों को डराना धमकाना, आपके सोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे, आपकी नौकरियों पे कब्जा कर लेंगे, आपके घरों पे कब्जा कर लेंगे, तो इस तरीके की बातें कर एक राजनीति का एक एजेंडा सेट किया जाता है, ना कि आपके पास कोई एक ऐसा प्लान हो कि आप उन लोगों को डिपोर्ट कर दें। आप लगातार CA के कानून के तहत जो बाहर से मुल्कों से आ रहे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, उनको यहाँ देश में नागरिकता दी जा रही है। तो ये भारी लोगों को यहाँ पर लाके नहीं बसाया जा रहा, मगर उन पर चर्चा ना हो क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए उनको बसाया जाएगा। और मुसलमान है, अगर कोई आ गया है तो उसको जो है रोहिंग्या, वो यहाँ के संसाधनों पे जो है अधिकार जमा लेगा, नौकरी, वो सब सारी नौकरी वो उसके नाम हो जाएगी सारे। तो इस तरीके का एक माहौल बनाना, लोगों के दिल दिमाग में ये बात बिठाना, ये सरासर बिल्कुल गलत है। ऐसी राजनीति नहीं थी हमारे देश की। जब से 2014 के बाद से मोदी जी आए, इस तरीके की राजनीति लेकर आए जिसमें समाज में आपस में जो एक संवाद बना हुआ है, देश का ताना बाना बना हुआ, उसको तोड़ने का। अमित जी, जवाब दीजिएगा। 2014 से पहले इस तरह की तस्वीरें हिंदुस्तान की नहीं थी, लेकिन अब बदलती तस्वीरें हम देख रहे हैं और इस फिजा में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जहर है। तरन्नुम जी, ये 2014 के बाद का ना नया भारत है, और जिस तरीके से विकसित भारत की कल्पना हमने 2047 में की है, और जैसे भारत का डंका दुनिया में बज रहा है ना, ये हमारी सरकार आने के बाद से विगत 11.5 वर्षों में हमारी सरकार ने जिस तरीके से देश और दुनिया में काम किया है उसके बदौलत बच रहा है। और ये बात अभी कह रहे थे रंगरेज जी, जिस तरीके से बात
इस देश का बंटवारा किस आधार पे तरन्नुम जी हुआ? इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। सीएए जो रिपोर्ट है वो सीएए संविधान में बना हुआ है, ये हमारी सरकार ने नहीं किया। इस संविधान के आज देश के संविधान निर्माता का पुण्यतिथि है। उस दिन तो आप झूठ मत बोलिए। संविधान की दुहाई देने वाले लोग, उनकी आत्मा कांप रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी। और जिस तरीके से इंडी गठबंधन के लोगों ने संविधान को तार तार करने का इस देश में काम किया है, वो देश की दुनिया और देश के लोगों ने देखा है। तभी आपको आज विपक्ष में रखा है और लगातार हमें आशीर्वाद देते जा रही है। हम जो भी काम करते हैं संविधान के तहत करते हैं। और जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो गया था, उसके बाद तो इस तरह के प्रश्न तो आपको करने ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे देश के सनातनियों का परोपकार और हमारी सरकार को देखिए कि आज भी जिस तरीके से उस समय की संख्या और आज की संख्या देख हमें एक बात आप बार-बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, देश के बंटवारे का। कभी भी पाकिस्तान को उसके भाईचारे मोहब्बत के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन हिंदुस्तान जो है अपने सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क के लिए जाना जाता है, अपने रूट्स के लिए जाना चाहता है, अपने मोहब्बत के लिए जाना जाता है, अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है। और यही पूरे दुनिया भर में फेमस भी है। और उसी फिजा में जहर है। कम से कम वो तस्वीरें तो ना बदले, वो रूट तो हम ना भूलें। तरन्नुम जी, ये जहर कौन फैला रहा है? यही तो सवाल है। आप लोग मना कर दे रहे हैं, टीएमसी मना कर दे रही है, तो कौन जहर फैला रहा है? कोई तो होगा। यही तो है, ये हुमायूं कबीर जैसे लोग हैं ना। ये मस्जिद की बात कौन कर रहा है? धर्म की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? किसने कहा था कि 6 दिसंबर को जाकर मुर्शिदाबाद में कबीर इसके बाबर के नाम पे मस्जिद बनाओ? अरे मस्जिद का कल भी बना सकते थे, कल भी शिलान्यास कर सकते थे, किसी के नाम पे कर लेते। आज ही का दिन क्यों मुकर्रर किया गया, वो भी बाबर के नाम पर? ये तो दर्शा रहा है ना कि सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हो, एक समुदाय को खुश करना चाहते हो, देश में विद्रोह फैलाना चाहते हो। लेकिन अब वो देश पहले वाला देश नहीं है तरन्नुम जी। ये 2014 के बाद का नया भारत है। बताइए, हुमायूं कबीर की तरफ से इस तरह की चीजें हो भी गई तो आप लोग तो कम से कम पूरे मुल्क में अमन और शांति को कायम रखेंगे कि सब एक ही तरह अगर आ गए, एक ही तरह सड़क पर उतर आए तो फिर तो तस्वीरें बदलेंगी और फिजा में जहर हो गई। आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर भड़के शुभेंदु अधिकारी की तरफ से वो बयान सामने आया था जो हमने आपको सुनाया भी। और इसी बीच जो है मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। बाबरी के नाम पर मुल्क को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। और इसी बीच उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का बयान फिर से मुल्क को तोड़ने की एक साजिश है और इनके पीछे कोई सियासी लोग हैं जो अपने इनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद के नाम पर बहुत झगड़ा हो चुका है, माओ की गोदियाँ उजड़ चुकी हैं, औरतों के सुहाग लुट चुके हैं। लिहाजा मस्जिद का नाम अगर रखना ही है तो अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, इमामों के अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर रखें, न कि बाबर, अकबर, औरंगजेब जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और नुकसान पहुंचाया है उनके नाम पर। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमाम बाड़ा, चर्च, सिनेगॉग, यहाँ आदमी मन की शांति के लिए जाता है। अगर से इसी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाए तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। देखिए अमित जी, जिसकी बात हम कर रहे थे वही बात अब यहाँ पर किया गया है। मौलाना की तरफ से भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत हो गया मंदिर और मस्जिद, अब सिर्फ और सिर्फ भाईचारे की बात होनी चाहिए। तौर पे होनी चाहिए तरन्नुम जी। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो भाईचारा का देश है, हम दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ मिलकर। अच्छा ये बताइए, हमारी सरकार है 11.5 वर्षों से तरन्नुम जी, हमारी योजनाएं जो जारी है, क्या योजनाएं सिर्फ हिंदुओं को जाती हैं क्या? योजना कोई धर्म को देख के नहीं देखता है, कोई जाति को देख के नहीं देखता है, सारे लोग लाभान्वित होते हैं। और हमारी जितने भी योजनाएं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, जितने भी विकास, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, तो उसमें धर्म तो कोई नहीं देखता है। सियासत इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन इस वर्ष में, ऐसे समय में ये करना निश्चित तौर पे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ममता दीदी का सपोर्ट है, तभी इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा पहले कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी परसों उनको पार्टी से निकालती है और आज वो कार्यक्रम करते हैं। अगर ममता जी को थोड़ी भी अगर लगता कि हमारे प्रदेश में भाईचारा खराब हो सकता है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर जांच होनी चाहिए। उनको बुला के कहते कि साहब ये आप क्या कर रहे हो, आप दूसरी तारीख रख सकते थे ना, दूसरे के नाम पे मस्जिद बना सकते थे। तो निश्चित तौर पे, और ये इबादत की जगह होती है, इबादत के लिए मस्जिद बनती है ना। इबादत में यही इबादत करेंगे क्या? बाबर की इबादत करेंगे क्या? डाबर की इबादत करेंगे? गाबर की इबादत करेंगे क्या?
लेकिन अब ये देश में ये होने वाला नहीं है। मस्जिद बनने का देश में- मतलब या किसी का नाम रखने का मतलब ये नहीं हो जाता कि इबादत उन्हीं की जाएगी। मेहरुद्दीन साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। नहीं तो ये जो इनकी भाषा ही दिखाती है भाजपा की कि किस तरीके से ये देश को तोड़ना चाहते हैं। इनके प्रवक्ता भी रोजाना लगातार यहाँ पर आकर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, मस्जिद को निशाना बनाते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे। तो इनका तो एक है ही, इनका तो यही लगातार इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही इनकी राजनीति का एक एजेंडा बना हुआ कि इसके इर्द गिर्द ही इनको खेलना है। अरे आपसे अगर पूछने लगे कि आपने 11 साल में हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, महंगाई बेरोजगारी कम करने की बात की थी, उस पर अगर आपसे चर्चा कर ली जाए तो अभी आप भागते हुए नजर आएंगे। आप एक आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। हैं और आप जिस तरीके की बातें करते हैं लगातार मुसलमान, अरे सुनिए सर, आप कह रहे हैं कि पहले की सरकारें नहीं थी, आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी से 100 गुना ज्यादा अच्छे पीएम थे। मगर ये है कि जिस तरीके से क्या आज मुसलमानों की चोटी टाइट करी जाए, मुसलमानों को कैसे दबाया जाए, तो इस तरीके की बातें ना करिए। आपको सरकार ने में लोगों ने, देश की जनता ने बिठाया है, कुछ कहना चाह रही है रंगरेज जी। आई थिंक मतलब आपका विजन मायोपिक होना पड़ेगा अगर इस देश की जो डेवलपमेंट अगर आपको दिख नहीं रहे है। बहुत दुख की बात है। आपको कुछ डेटा ही दे देते हैं ना, तो 2014 में 74 एयरपोर्ट था, अभी 157 एयरपोर्ट है। बर्थडे के हिसाब से रास्ता बनते हैं। मैं फैक्ट्स और आंकड़ों के मामले में अरे मैडम, आपको पता है कल क्या हुआ? 91,287 कितने लोगों की कितना एयरपोर्ट चालू है? गार्गी जी पूछा जा रहा है कि कितना एयरपोर्ट चालू है? 4 करोड़ के लोगों को एक एक करके हाँ, ऊपर टॉयलेट मिला और सारे धर्मों को मिला। जो अनंत जी बोल रहे थे ना, 4 करोड़ जो घर मिला, क्या बोल सकते कि मुसलमानों को नहीं मिला? नहीं, सबको मिला। 12 करोड़ के ऊपर टॉयलेट मिला, सबको मिला। गैस मिला। जो रोड नेशनल हाईवे आज 1,46,204 किलोमीटर है, तो उसमें क्या मुसलमानों की गाड़ी नहीं चलती, उनका बिजनेस नहीं होता? तो ये क्या बात कर रहे हैं अगर आपको डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं? और आप जहां पे ये जो उन्हें इससे पहले जिनका बाइट हमने सुना, एटलीस्ट सो सेंसिबली ही टॉक्ड। अगर कोई मंदिर है, हम किस मंदिर बोलते हैं तरन्नुम जी? शिव जी के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, गणपति के मंदिर है, लक्ष्मी के मंदिर है। किसी राजा उज्जैन में जाइए, हरसिद्धि माता की मंदिर है। राजा विक्रमादित्य उधर आते थे, क्या विक्रमादित्य मंदिर हो गया वो? तो किसी राजा या किसी आक्रांता के नाम पे कैसे कोई मस्जिद हो सकता है? प्रॉब्लम ही तो नहीं होता ना अगर वो मस्जिद, कोई भी मस्जिद बनाता तो इस डेट को नहीं चुनता। तो वहां से चुना गया है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए। वहां पे देखना आप, शायद इलेक्शन से पहले बहुत दंगा होगा। आपको पता है बंगाल का इलेक्शन मतलब वायलेंस के बिना होता नहीं है। अभी बिहार के इलेक्शन हुआ, इतनी बड़ी जीत हुई बीजेपी की, किसी आरजेडी के वो मारा क्या? कुछ हुआ क्या? 2021 में आपने देखा था ना क्या हुआ था। तो बात यह है कि अभी बहुत वायलेंस होने वाला है। दुख की बात है, क्योंकि मैं उस मिट्टी से हूँ, उस भूमि की मैं बेटी हूँ, इसीलिए हमें दुख होता है, बहुत दुख होता है। और मेरे जो पूर्वज है तरन्नुम जी, मेरे पूर्वज जो है वो पार्टीशन के टाइम, मेरे पापा बहुत छोटे थे जब आए थे, हमने तो कहानी सुना 100 बीघा जमीन। मेरे दादाजी बहुत बड़े लॉयर थे, बचपन माय फादर वाज ए लिटिल बॉय, तो हमने तो ये कहानी सुना। तो मैं मेरे पूर्वजों को तो नमन भी करती हूँ जो उनसे वहां पे डरे नहीं, वो आ गए। तो जो ये जो कहानियां है, तो ये जो लोग आज बात कर रहे हैं ना 2014 के बीच, इनको पता है बंगाल में क्या, बंगाल ने, ये बंगाल के हिंदुओं ने क्या क्या सहा, हमारे पूर्वज ने क्या सहा, मेरे पूर्वज ने क्या सहा। क्या बात करते हैं ये लोग 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं? नहीं, ममता जी तो सिर्फ मुस्लिम ही करते हैं, सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण किया ममता जी आज तक। अभी जब बीजेपी पर लगाते हैं कि बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति करती है। बॉबी हकीम को करना चाहिए था जो डायरेक्टली कन्वर्शन की बात की थी। बॉबी हकीम जो उनका राइट हैंड है, उन्होंने क्या कहा था कि जिनका जन्म इस्लाम में नहीं आया वो बहुत दुर्भाग्य है उनका, हमें दावत इस्लाम देना चाहिए। मतलब ओपनली कन्वर्शन की बात की। ये भी कहा कि आज शैलेंद्र महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी, इसका कोई समाधान नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कैसे यहाँ पर कायम रखा जाएगा इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में? हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे तरफ से भाईचारा ही भाईचारा है। सुन लिया आपको मैंने, सुन लिया। अब आऊंगी शैलेंद्र साहब, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आप से तुमसे तू होने लगी, इस देश की यही दास्तान है। देखिएगा, दुखों की तो हमने पूरी श्रेणियां देखी है। भारत ने सदैव सबको आमंत्रित करा,
मैं जब भारत बोलता हूं तो अखंड भारत बोलता हूं, 565 से ज्यादा रियासतों की बात करता हूं, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी भी रहे होंगे, जिसके अंदर बहादुर शाह जफर भी रहे हैं। मैं उस भारत की बात करता हूं कि हमने तो हर व्यक्ति को अतिथि देवो भव करके कहा। उनमें से कुछ बाबर जैसे नाकारा निकल गए जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करा, औरंगजेब जैसे निकल गए जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करा। किंतु ध्यान रखिएगा, अब हमारे देश की सियासत को, पॉलिटिकल विजन को चाहिए कि अब थोड़ा सा इतिहास से सबक ले, अब भूल जाए। अब बाबरी का नाम कोई भी लेगा, किसी भी आतताई के प्रतीक के नाम से कुछ बनाने की बात करेगा तो हम उसको खारिज कर दें। इसके लिए ममता जी को भी चाहिए था। और देखिएगा, थोड़ी सी बात और आगे कहना चाहूंगा, अब हमारे धर्म की समानता की जब हम बात करते हैं तो मैं तो शुरू से बीजेपी को भी कठोर शब्दों से कहता रहा हूं कि जितने धर्म स्थल है उनका ऑडिट होना चाहिए। सिर्फ हिंदू धर्म का ऑडिट नहीं, आश्रमों का नहीं, मस्जिदों का भी ऑडिट करिए, आप चर्चेस का भी ऑडिट करिए, गुरुद्वारा का भी ऑडिट करिए। कम से कम आपके यहाँ पे धनागम कहाँ से हो रहा है और उसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है। अरुण गोयल जी ने आज बात करी कल, वो करी कि मस्जिदों के अंदर भी सीसीटीवी लगाए जाए। मैंने मेरे आश्रम के हर कमरे में सिर्फ शौचालय को छोड़ दे और बेडरूम को छोड़ दे, हर जगह सीसीटीवी लगाए, ताकि मुझे भी ज्ञात रहे कल को कोई आक्रांता आकर के कुछ गलत काम न कर जाए। कल को कोई मेरे यहाँ हथियार निकल जाए तो कम से कम मेरे पास सबूत हो कि कौन लाया था। अन्यथा क्या होगा, ये देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके अंदर ये बारूद की ढेर पे बिठाने की साजिशें हो रही है। यह नहीं होना चाहिए। तो हमें एक समानांतर न्याय, एक जनसंख्या नीति, एक धर्म नीति, ये हमें लेना बेहद आवश्यक है। तो मैं सदैव से कहूंगा कि ये देश जो है शांति का देश रहे, यहाँ पर प्रेम करेंगे तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो शांति होगी, अन्यथा ये सही चलता रहेगा। एक बाबरी टूटेगी, दूसरा मंदिर बनेगा, दूसरा मंदिर पे विध्वंस होगा, एक बाबरी बनेगी। ठीक, शैलेंद्र साहब आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, केंद्र मंत्री सुकांत मजूमदार ने बड़ा ऐलान किया है, मुर्शिदाबाद में हम राम मंदिर बनवाएंगे। सुकांत मजूमदार की तरफ से कहा गया जल्दी भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। आज भी हमारे लोगों ने मुर्शिदाबाद में पूजा की है। सुकांत मजूमदार की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और लगातार जिस तरीके से बयानबाजी का दौर जारी है, अपने आप में इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। और देखने वाली बात कि इस बयान के बाद से अब क्या कुछ टीएमसी की तरफ से रिएक्शन सामने आता है। या आगे बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। अमित जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सुकांत मजूमदार की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। एक तरफ बाबरी मस्जिद का भी तो फिलहाल यहाँ पर सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा हो रही है, लेकिन अब राम मंदिर वहीं पर बनाया जाएगा, इसका निर्माण होगा, शिलान्यास किया जाएगा। निश्चित तौर पे मजूमदार साहब ने क्या है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण पूरे देश में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में होगा। अभी हम वही जिक्र कर रहे थे कि मंदिर मस्जिद ना हो के हिंदुस्तान के विकास की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान की तरक्की की बात होनी चाहिए। नहीं, ये धार्मिक देश है, धर्म के आधार पे तो मंदिर बनेगा ही, मंदिर बन ही रहा है, सभी जगह बन रहा है और मुर्शिदाबाद में बनेगा। बहुत खुशी की बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बनाएगा तो हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, उसकी एक एक ईंट हम तोड़ के फेंकेंगे। राम इस देश की आस्था है, राम इस देश का विचार है, राम इस देश का संस्कार है और पूरे देश जिस तरीके से राम के, प्रभु श्री राम के राह पे चलता है, तो हम तो चाहते हैं कि हर जिला में, हर मंडल में प्रभु श्री राम की मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। उनके विचार से देश विकसित होगा। विकसित भारत की कल्पना भी हमने 2047 में सिर्फ प्रभु श्री राम के आधार पे ली है और ये दुनिया भी देखेगा कि हमने कैसे देश को विकसित किया। ठीक है, वक्त की बेहद कमी है। गार्गी जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, आखिरी रिएक्शन आपका। जी, इसमें और रिएक्शन देने के, हाँ, मुझे तो लगता है कि पहले तो ये जो नींव रखा गया आज, ये इसको ही रोकना चाहिए था और इस बात को, इस राजनीति को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तरन्नुम जी, बंगाल में हमने बहुत देखा कि कितने माओ के कोख खाली हुआ, कितने महिलाओं के जो सुहाग लूट गए हैं, तो ये हमने देखा, पिछले इलेक्शंस में देखा। तो मैं खुद से, मैं एक राजनीति के लिए और धर्म के नाम पे और बिल्कुल मंदिर मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि हमारे पूर्वज ने देखा, ये मैं नहीं चाहूंगी। जिसलिए पहचाना जाता है और हिंदुस्तान की वो पहचान हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने भाईचारे के लिए। वक्त की बहुत कमी है। अमित साहब, शैलेंद्र जी और गार्गी जी, आपने अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल महासंग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।